नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद कुंदन पे। दोस्तों, हमने पिछले क्लासों में संविधान की विशेषताओं के बारे में जाना था कि हमारे संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं और उसके बाद उससे पिछले क्लासों में दोस्तों हमने भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में जाना था। उम्मीद है कि वो वीडियो आप लोग देखे होंगे और अब अगर वहाँ से उस टॉपिक से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो आप मिस नहीं करेंगे, वो आप उसे आसानी से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो हम एक तरह से कहा जाए तो ये करेंट अफेयर का पार्ट है दोस्तों। और ये एक तरह से इसमें ये चीज़ जानना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि एग्जाम में देखा जाए तो इससे करेंट अफेयर्स टाइप के क्वेश्चन इससे बना के पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन तो दोस्तों हर एक एग्जाम में लगभग इससे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज जो हम जानेंगे वो जानेंगे दोस्तों वैश्विक सूचकांक 2021 के बारे में। उससे पहले दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ताकि दोस्तों जो भी वीडियो आए उसके नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि वैश्विक सूचकांक होता क्या है। तो दोस्तों आज जो हम वैश्विक सूचकांक जानेंगे वो जानेंगे 2021 का, चूँकि ये 2022 अभी चल रहा है। तो दोस्तों वैश्विक सूचकांक का तात्पर्य ये होता है कि ये विभिन्न संगठन, विभिन्न संस्था के द्वारा ये विभिन्न देशों का, जितने भी देश हैं दोस्तों, उन सभी का आकलन करके और दिखाया जाता है कि कौन से देश किस स्थान पे है और किसका शीर्ष में सुधार हुआ है या कौन से देश अपने पायदान से नीचे खिसका है, ठीक है दोस्तों। इसमें उसकी शक्ति, उसकी क्षमता, हर चीज़ के बारे में उसका इंडेक्स बनाया जाता है दोस्तों। तो वो सभी हम यहाँ देखेंगे। और दोस्तों ऐसा देखा जाए तो इंडेक्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं यहाँ इंडेक्स के सभी आपको कवर करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कि वैश्विक सूचकांक इंडेक्स 2021। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो इसमें है हमारा कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट। कहने का मतलब जो है लैंगिक में सबसे मतलब नंबर पहला मैं यहाँ आपको प्रथम देश बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि अपने भारत की स्थिति क्या है। बस यही चीज़ अगर इससे क्वेश्चन बनते हैं तो यही पूछा जाए कि बताइए कि प्रथम स्थान वैश्विक लैंगिक अंतराल में प्रथम स्थान किस देश का है और भारत का स्थान कितना है। बाकी बात इसमें ये नहीं पूछेगा कि बीच में कौन सा देश है, 13वें स्थान पे या 12वें स्थान पे कौन सा देश है, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन जो बनेंगे यही प्रथम स्थान और भारत का स्थान। तो देखिएगा दोस्तों, अगर पूछे कि वैश्विक लैंगिक सूचकांक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो दोस्तों प्रथम स्थान पे है दोस्तों वो है आइसलैंड। कौन सा देश है दोस्तों? आइसलैंड, ठीक है दोस्तों। आइसलैंड जो है दोस्तों वो प्रथम स्थान पे है। आइसलैंड जो है दोस्तों वो प्रथम स्थान पे है वैश्विक लैंगिक सूचकांक अंतराल में दोस्तों। और अपना भारत जो है, इसमें भारत का दोस्तों स्थान है 140वां। कितना है दोस्तों? 140वां स्थान जो है दोस्तों वो भारत का है इसमें वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार, ठीक है। प्रथम देश अगर पूछे तो आयरलैंड, और भारत का स्थान अगर आपसे पूछ दे तो वो हो जाएगा 140। उसके बाद देखते हैं कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। दोस्तों देखिए, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जो होता है इसमें जो प्रथम स्थान जिस देश ने प्राप्त किया है दोस्तों वे है स्वीडन। कौन है? स्वीडन, ठीक है, स्वीडन। और इसमें अपना भारत का जो स्थान अगर देखा जाए दोस्तों, भारत जो इसमें स्थान प्राप्त किया है वो किया है 87, ठीक है दोस्तों, 87। तो अगर पूछ दे कि बताइए कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कितना है दोस्तों, वो हो जाएगा इसका 87, 87वां, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास रिपोर्ट, अब ये देखिए दोस्तों, ये मानव विकास रिपोर्ट जारी किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? तो मानव विकास रिपोर्ट जो जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूएनडीपी के द्वारा। तो हो सकता है कि अगर आपसे पूछ दे कि बताइए कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। अब प्रथम स्थान जो दोस्तों इसमें है वो है नॉर्वे का, जिसको हम मध्यरात्रि का सूर्य भी कहते हैं नॉर्वे को।
और इसमें अपना भारत का जो दोस्तों स्थान है 131। कौन सा है? 131। तो ध्यान रखिए कि मानव विकास रिपोर्ट में अगर आपसे पूछ दे कि प्रथम स्थान कौन सा है दोस्तों, तो वो हो जाएगा नॉर्वे का, और भारत का जो स्थान दोस्तों पूछे तो वो हो जाएगा 131। तो प्रथम स्थान पे दोस्तों इसमें कौन है? नॉर्वे। और भारत का जो स्थान पूछेगा दोस्तों वो हो जाएगा 131वां। ठीक है दोस्तों, 131वां। अब आते हैं दोस्तों खुशहाली रिपोर्ट। खुशहाली रिपोर्ट में क्या हुआ दोस्तों कि पूरे विश्व का आकलन करके देखा गया कि किस देश में सबसे ज़्यादा वहाँ के लोग खुश हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा अगर खुश लोगों की बात करें तो वो प्रथम स्थान पे है फिनलैंड, और अपना भारत का जो स्थान है दोस्तों इसमें 139वां। कितना स्थान है? 139वां। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में खुशहाली किस हद तक है, जो कि इसका स्थान 139 है, और प्रथम स्थान जो दोस्तों इसमें है वो कौन है? फिनलैंड। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ दे कि खुशहाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रथम स्थान किस देश का है दोस्तों, तो वो है फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड। और इसमें अगर पूछ दे कि भारत का स्थान कितना है दोस्तों, तो वो हो जाएगा 139वां। कितना हो जाएगा दोस्तों? 139वां। तो ध्यान रखिएगा कि पूछे कि बताइए खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार प्रथम देश कौन सा है दोस्तों, तो फिनलैंड, और भारत का स्थान जो है दोस्तों इसमें अगर आपसे पूछ दे तो वो हो जाएगा 139। अब आते हैं दोस्तों भ्रष्टाचार रिपोर्ट। भ्रष्टाचार रिपोर्ट में अब अगर प्रथम स्थान देशों की बात करूं दोस्तों, तो इसमें प्रथम स्थान देश है दो। इसमें प्रथम स्थान पे एक है न्यूजीलैंड, एक है डेनमार्क। न्यूजीलैंड और डेनमार्क जो है दोस्तों वो प्रथम स्थान पे भ्रष्टाचार रिपोर्ट के अनुसार है, और भारत का जो स्थान इसमें प्राप्त हुआ है वो है 85। तो यहाँ देखिएगा भ्रष्टाचार रिपोर्ट में दोस्तों प्रथम स्थान यहाँ दो देशों ने प्राप्त किया है कि न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड, उसके बाद और एक जो और पाया है इसमें वो है डेनमार्क। कौन है दोस्तों? डेनमार्क। ठीक है, इसके बाद इसमें अगर भारत का स्थान आपको कहते हुए 85वां, कितना हो जाएगा? 85वां, यानी 85 स्थान है भ्रष्टाचार रिपोर्ट में भारत का। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों विश्व प्रेस सूचकांक। दोस्तों देखिए विश्व प्रेस सूचकांक क्या होता है कि इसमें जारी किया जाता है किस देश का प्रेस जो है वो बहुत अच्छे तरह से है दोस्तों, वो जो है इसमें विश्व प्रेस सूचकांक 2021 के अनुसार प्रथम देश प्राप्त है इसको दोस्तों नॉर्वे को, और भारत का जो स्थान है 142वां। कितना है दोस्तों? 142वां। तो देखिएगा विश्व प्रेस सूचकांक में दोस्तों इसमें प्रथम स्थान है नॉर्वे। ठीक है, नॉर्वे। और दोस्तों इसमें जो है भारत का जो स्थान है दोस्तों वो है 142वां। कितना है दोस्तों? 142वां स्थान प्राप्त है भारत को। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों अगला हमारा कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक दोस्तों 2021 के अनुसार अगर सबसे शांत देश अगर कोई देखा गया है तो वो है आइसलैंड, और भारत का जो दोस्तों इसमें स्थान है 135वां। कौन सा दोस्तों? 135वां। तो देखिएगा पूछे कि बताइए कि वैश्विक सूचकांक 2021 के अनुसार प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया, तो वो जो प्राप्त किया था दोस्तों वो है आइसलैंड 2021 के अनुसार, और भारत जो अपना भारत है उसका स्थान है शांति सूचकांक में 135वां। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछे कि वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पे दोस्तों कौन है, तो वो हो जाएगा आइसलैंड। ठीक है दोस्तों, आइसलैंड। और इसमें अगर भारत का स्थान आपसे पूछे दोस्तों तो वो हो जाएगा 135वां। ठीक है दोस्तों, वो हो जाएगा 135वां। तो ध्यान रखिए कि वैश्विक शांति सूचकांक में अगर प्रथम स्थान आपसे पूछे तो वो हो जाएगा आइसलैंड, और इसमें अगर भारत का स्थान पूछे दोस्तों तो वो हो जाएगा 135वां। अगला है दोस्तों वैश्विक भूखमरी सूचकांक। वैश्विक भूखमरी सूचकांक का ये हुआ कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 के अनुसार प्रथम स्थान किस देश का है, तो दोस्तों इसमें जो वैश्विक भूखमरी सूचकांक में प्रथम स्थान है दोस्तों वो है बेलारूस का। ठीक है, बेलारूस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और भारत का जो स्थान है दोस्तों वो है 121वां। तो आपसे पूछ दिया कि बताइए कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 के अनुसार प्रथम स्थान किस देश का है, तो दोस्तों वो हो जाएगा बेलारूस, और भारत का जो स्थान आपसे पूछे तो वो हो जाएगा 121। ठीक है दोस्तों, तो 121 नहीं दोस्तों 101, ध्यान रखिएगा 101। तो दोस्तों देखिए वैश्विक भूखमरी सूचकांक इसमें जो है दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त किया है बेलारूस। ठीक है, बेलारूस ने, और इसमें जो भारत का स्थान है दोस्तों वो है 101। कितना है दोस्तों? 101वां।
ठीक है 101वां। तो ध्यान रखिए कि अगर वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान पूछे दोस्तों तो वो हो जाएगा 101। अब प्रथम स्थान अगर पूछे आपसे तो दोस्तों वो हो जाएगा बेलारूस। अब आते हैं दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। देखिए दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में अगर प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है तो दोस्तों वो है सिंगापुर, और अपना भारत जो है दोस्तों वो है 121 121वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो अगर आपसे पूछ दे कि बताइए वैश्विक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार प्रथम स्थान किस देश को प्राप्त हुआ है दोस्तों, तो वो है सिंगापुर 2021 के अनुसार, और भारत का जो दोस्तों स्थान है वो है 121वां। ठीक है 121वां। तो ध्यान रखिए कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में दोस्तों इसमें जो है प्रथम स्थान जिस देश ने प्राप्त किया है दोस्तों वो है सिंगापुर। ठीक है सिंगापुर। उसके बाद दोस्तों भारत का जो इसमें स्थान है वो है 121वां। ठीक है कितना है 121वां। 121वां। अब है दोस्तों देखिए अब है अगला कि वैश्विक बौद्धिक संपदा। वैश्विक बौद्धिक संपदा 2021 के अनुसार प्रथम देश कौन सा है तो दोस्तों वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। ठीक है। और इसमें जो भारत का स्थान है वो है दोस्तों इसका 40वां। कितना है दोस्तों 40वां स्थान भारत ने प्राप्त किया। और प्रथम स्थान वैश्विक बौद्धिक संपदा में अगर जिस देश ने प्राप्त किया है तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, यूएसए। ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा वैश्विक बौद्धिक संपदा में अगर प्रथम स्थान आपसे पूछे तो वो हो जाएगा यूएसए, और इसमें अगर भारत का स्थान पूछे तो दोस्तों वो हो जाएगा इसका 40वां। कितना हो जाएगा दोस्तों 40वां। अब आते हैं दोस्तों हेनले पासवर्ड इंडेक्स। ठीक है दोस्तों हेनले पासवर्ड इंडेक्स। हेनले पासवर्ड इंडेक्स के अनुसार दोस्तों इसमें जो प्रथम स्थान जिस देश ने प्राप्त किया है वो है जापान। प्रथम स्थान जिस देश ने प्राप्त किया वो है जापान, और भारत का जो स्थान है हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2021 के अनुसार वो है 90। कितना है दोस्तों 19। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हेनले पासवर्ड इंडेक्स के अनुसार अगर प्रथम देश आपसे पूछे तो दोस्तों वो हो जाएगा जापान। ठीक है। और भारत का जो इसमें स्थान है दोस्तों वो है 90। ठीक है 90। तो ध्यान रखिए दोस्तों क्वेश्चन पूछेगी बताइए हेनले पासवर्ड इंडेक्स 2021 के अनुसार प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया तो दोस्तों वो हो जाएगा जापान, और भारत जो है दोस्तों 90। अब आते हैं दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक। दोस्तों वैश्विक नवाचार सूचकांक दोस्तों इसमें जो जिस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है वह है स्विट्जरलैंड। कौन है दोस्तों स्विट्जरलैंड, और अपना भारत जो है वो है 46। तो ध्यान रखिएगा कि वैश्विक नवाचार सूचकांक दोस्तों इसमें जो प्रथम स्थान जिस देश ने प्राप्त किया है वह है स्विट्जरलैंड। ठीक है स्विट्जरलैंड। ठीक है दोस्तों। और इसमें अपना भारत जो दोस्तों भारत का स्थान प्राप्त हुआ है वो है 46वां। कितना है दोस्तों 46वां। तो ध्यान रखिए कि अगर आपसे पूछे वैश्विक नवाचार सूचकांक प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया दोस्तों वो है स्विट्जरलैंड, और भारत का जो दोस्तों स्थान है वो है 46वां। अब आते हैं दोस्तों वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक। दोस्तों वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक इसमें अगर किसी देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो वो है आयरलैंड, और भारत का जो स्थान है दोस्तों वो है 71वां। कितना है दोस्तों 71। 71 स्थान भारत का है। तो दोस्तों इसमें वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक दोस्तों इसमें जो प्रथम स्थान है आयरलैंड। कौन है दोस्तों आयरलैंड। ठीक है आयरलैंड। और दोस्तों इसमें जो भारत का स्थान प्राप्त है दोस्तों वो है 71। अब आते हैं दोस्तों IMD वर्ल्ड टैलेंट। दोस्तों IMD वर्ल्ड टैलेंट के अनुसार इसमें अपने भारत का स्थान है दोस्तों 56वां। भारत का टैलेंट दिखाने में तो दोस्तों अपना भारत हर हमेशा 56 इंच का सीना रहता है। तो दोस्तों अपना IMD वर्ल्ड टैलेंट के अनुसार अपना देश का जो दोस्तों स्थान है वो है 40। वो अपने देश का जो दोस्तों स्थान है वो है 56। और दोस्तों इसमें अगर प्रथम स्थान जिस देश ने प्राप्त किया है दोस्तों वो है स्विट्जरलैंड। कौन है दोस्तों स्विट्जरलैंड। तो ध्यान रखिएगा कि IMD वर्ल्ड टैलेंट के अनुसार प्रथम स्थान किस देश ने प्राप्त किया है दोस्तों वह है स्विट्जरलैंड। ठीक है स्विट्जरलैंड। और इसमें जो है दोस्तों इसमें अपना भारत का जो स्थान है दोस्तों वो है 56वां। कितना है दोस्तों 56वां और 56वां। और इसमें जो है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक दोस्तों इसमें 71वां। अब आते हैं दोस्तों वैश्विक युवा सूचकांक। दोस्तों वैश्विक युवा सूचकांक के अनुसार अगर प्रथम स्थान किसी देश ने प्राप्त किया तो वो है सिंगापुर, और अपना भारत जो स्थान प्राप्त किया दोस्तों वो है 122। कितना है दोस्तों 122। तो वैश्विक युवा सूचकांक में दोस्तों प्रथम स्थान है सिंगापुर। ठीक है सिंगापुर। और इसमें जो है दोस्तों भारत का स्थान है दोस्तों 122 122वां। तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों मैं एक बार आपको रिकॉल कर दूं कि आपसे पूछे कि बताइए वैश्विक
वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 के अनुसार प्रथम स्थान किस देश का है? तो दोस्तों प्रथम स्थान इसमें है आइसलैंड का, और भारत का जो दोस्तों स्थान है वो है 140वां। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि बताइए वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान पे कौन सा देश है दोस्तों? तो इसमें प्रथम स्थान पे है स्वीडन, और भारत का जो स्थान है दोस्तों वो है 87। अगला पूछे कि बताइए मानव विकास रिपोर्ट, इसमें प्रथम स्थान किस देश का है? तो दोस्तों प्रथम स्थान इसमें प्राप्त हुआ है नॉर्वे को, और इसमें दोस्तों भारत का जो स्थान है वो है 131, 131वां। कितना है? 131वां। इसके बाद आपसे पूछे कि इसके बाद पूछे खुशहाली रिपोर्ट। खुशहाली रिपोर्ट में दोस्तों अगर प्रथम स्थान किसी देश ने प्राप्त किया तो वो है फिनलैंड, और भारत का जो दोस्तों स्थान है 139वां। ठीक है। उसके बाद पूछे कि बताइए भ्रष्टाचार रिपोर्ट, तो प्रथम स्थान न्यूजीलैंड और डेनमार्क, प्रथम स्थान प्राप्त किसने किया है दोस्तों? न्यूजीलैंड और डेनमार्क, और भारत का जो दोस्तों स्थान है वो है 85वां। ठीक है। उसके बाद है अगला कि विश्व प्रेस सूचकांक में प्रथम स्थान नॉर्वे और भारत का स्थान 142वां। उसके बाद अगला है कि बताइए वैश्विक शांति सूचकांक, इसमें भी प्रथम स्थान आइसलैंड और भारत का स्थान 135वां। उसके बाद है दोस्तों अगला वैश्विक भूखमरी सूचकांक, वैश्विक भूखमरी सूचकांक, दोस्तों इसमें प्रथम स्थान है बेलारूस का और भारत का स्थान है 101वां। उसके बाद है अगला वैश्विक आर्थिक सूचकांक, इसमें प्रथम स्थान दोस्तों प्राप्त किया सिंगापुर ने, और भारत का जो दोस्तों स्थान है वो है 121। उसके बाद है हेनले पासवर्ड वैश्विक बौद्धिक संपदा, दोस्तों वैश्विक बौद्धिक संपदा में अगर जिस देश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया वो है यूएसए, और भारत का जो दोस्तों स्थान है वो है 40वां। उसके बाद है हेनले पासवर्ड इंडेक्स, दोस्तों इसमें जो प्रथम स्थान जिस देश ने प्राप्त किया उसका नाम है जापान, और अपना भारत जो है दोस्तों उसका स्थान है इसमें 90। अगला है दोस्तों देखिएगा वैश्विक नवाचार सूचकांक, दोस्तों इसमें जो प्रथम स्थान है स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान कितना है? 46वां। इसके बाद है वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक आयरलैंड का, और भारत का स्थान है दोस्तों 71। अगला है कि IMD वर्ल्ड टैलेंट, दोस्तों इसमें भी प्रथम स्थान जिस देश ने प्राप्त किया टैलेंट में वो है स्विट्जरलैंड, और भारत का स्थान है दोस्तों 56वां। ठीक है। अगला है कि वैश्विक भूखमरी वैश्विक युवा सूचकांक, वैश्विक युवा सूचकांक, ठीक है, वैश्विक यूथ सूचकांक, दोस्तों इसमें जो है प्रथम स्थान जिस देश ने प्राप्त किया वो है सिंगापुर, अपना भारत का स्थान है दोस्तों 122वां। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें आप समझ पाए होंगे। दोस्तों एक बार में कोई चीज़ आपको याद नहीं हो पाएगा, इसको 2 से 3 बार आपको रिकॉल करना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स रहते हैं कि पूछे जाते हैं वैश्विक सूचकांक पे। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम के एनालिसिस देख लो, उसमें हर एक पिछले साल का जो करंट अफेयर बना के इनमें पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों उम्मीद है कि यहाँ तक की चीज़ें आप समझ पाए होंगे, और दोस्तों अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए। और दोस्तों मैं एक बार हट जाता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसे देख लो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम मिलते हैं दोस्तों, ये चीज़ आप नोट कर लो। उसके बाद दोस्तों हम अगले क्लास में एक अगले नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे, और दोस्तों अगला क्लास में एक नए टॉपिक को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्तों।